मैं ज्योतिष रत्न भरत ए लाखानी आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विशेष राशिफल कर्क राशि अक्षर ह ड 2022 के लिए है। यह प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। इसमें हम आर्थिक बाबत, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, स्त्री वर्ग और अभ्यास के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके उपाय पर भी। आरोग्य विषय। वर्ष की शुरुआत में शनि, राहु और गुरु चौथे, 8वें या 12वें भाव पर नहीं है, वो अच्छी बात है। फिर भी तारीख 20/11/21 से तारीख 13/4/2022 तक गुरु ग्रह आपकी सप्तम भाव में होने से तबीयत की बाबत में खास तकेदारी और सावधानी बरतें। भाग्य का साथ कम मिलेगा। तारीख 24/1/2022 से 13/2/2022 तक पित्त, वायु प्रकोप और श्वास की समस्या होगी। तारीख 13/2/22 से तारीख 14/3/22 तक अष्टम भाव में गुरु सूर्य के साथ भ्रमण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। सीजनल बीमारी, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तारीख 7/4/22 से मंगल ग्रह 8वें भाव पर आने से अकस्मात ईजा, एक्सीडेंट, शस्त्रक्रिया हो सकती है। तारीख 13/4/2022 से गुरु ग्रह 9वें भुवन में आने से थोड़ी राहत मिलेगी। तारीख 12/4/2022 से राहु 10वें भुवन में और केतु चौथे भुवन में तुला राशि में आने से थोड़ी दुविधा महसूस करेंगे। घर में अशांति रहे, मन में बेचैनी होगी। तारीख 29/4/2022 से शनि महाराज अष्टम भाव पर आने से 28 साल की पनौती की शुरुआत होगी। उसमें आप श्री हनुमान चालीसा का पठन करें तो उत्तम लाभ मिलेगा। स्थावर जंगम मिलकत। स्थावर मिलकत, दुकान, मकान, फैक्ट्री, संपत्ति में कोई प्रश्न, समस्याएं होंगी। विश्वासघात या पीठ पीछे वार जैसा दगा हो सकता है। इसी तरह तबीयत का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। इस समय आप इष्ट देव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पठन करें। आर्थिक बाबत खर्च का प्रमाण ज़्यादा रहेगा। लोगों को भेंट सौगात देने में हाथ छूट रहेगा। गजवा पाकिट हल्का होता रहेगा। सर्विस करने वालों के लिए बदली, बढ़ती या फेरफार का कोई भी चांस नहीं है। ऊपरी अधिकारी, सेठ, बॉस से नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। खटपट जैसा माहौल रहेगा। तारीख 12/7/2022 तक थोड़ी मुसीबत है। उपाय के लिए शिव आराधना और श्री हनुमान चालीसा पठन करें। सब कुछ कुशल मंगल होगा। तारीख 31/3/2022 कोई मित्र सर्कल में से उपयोगी होगा। सहयोग, मदद मिलेगी। परेशानी कम होगी। समय सुधरता हुआ महसूस करेंगे। कौटुंबिक समस्या होगी। आर्थिक परेशानी बढ़ेगी। चढ़ाव उतार जैसा होगा। काम धंधा, सर्विस में आर्थिक नाणां की लेवड़ देवड़ में कुछ गफलत होगी। तारीख 14/5/2022 तक ज़्यादा संभालना पड़े, बाद में राहत मिलेगी। जून जुलाई में धार्मिक, मांगलिक, शुभ प्रसंग, यात्रा, प्रवास से खर्च होगा। कंजूस होते हुए नजर आएंगे। आर्थिक राहत 17/10/2022 से मिलेगी। स्थावर जंगल मिलकत में ज़्यादा लाभ या फेरफार नहीं है। जीवन साथी मदद रूप साबित होंगे। सहयोग मिलेगा। सट्टा की कार्यों में सावधानी बरतें। विदेश योग चांस बहुत कम है। जन्म के ग्रह साथ दे और योग बनता है तो ही आप जा सकते हैं। माता
मदर की तबीयत नादुरुस्त होगी, दवाखाने डॉक्टर के चक्कर काटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पलटा परिवर्तन होगा। संतान को अकस्मात ईजा से सावधानी बरते, वरना माइनर ऑपरेशन शस्त्रक्रिया हो सकती है। अविवाहित संतान के संबंध विवाह के योग बहुत अच्छे हैं और संतान इच्छुक है उसे संतान प्राप्ति के चांस बहुत ही अच्छा है। संतान प्राप्ति होगी। जीवन साथी और मित्र सर्कल में से खराब अनुभव होगा। आप थोड़ा बहुत नास्तिक जैसा व्यवहार करेंगे। प्रवृत्ति में रह के कोई रास्ता निकाले। बुरा समय जल्द ही समाप्त होगा। कुटुंब घर में कुछ परेशानी रहेगी, सावधानी रखें। इष्ट देव या कुल देवता की आराधना करें, सब कुशल मंगल होगा। आर्थिक दृष्टि से वर्ष इतना खराब भी नहीं है। अप्रैल 2022 से परेशानी कम होगी। छोटे भाई बहन से लगाव बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी, उनसे सहकार मिलेगा। लंबी यात्रा प्रवास भी योग है। मकान, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जैसी मिलकत में सरकारी प्रश्न उपस्थित होगा। रुकावट, तकरार जैसा होगा। धीरज से काम लेने से सब अच्छा होगा। संपत्ति बेचना और नहीं लेना जैसा कोई काम सफल नहीं हो सकता है। रिपेयरिंग, इनोवेशन, फेरफार करेंगे। जीवन साथी के नाम पर संपत्ति में रुकावट, डिस्टर्ब, परेशानी होगी। पुराना वाहन बेच के नया ले सकते हैं। जर जवेरात, कीमती दागीना वगैरह की खरीदी संभव है। संतान बाबत, संतान इच्छुक दंपति के लिए शुभ संकेत है। इच्छा पूर्ण होगी। संतान के अच्छे योग बनते हैं। अप्रैल 2022 के बाद योग बहुत अच्छा है और संतान है उसे संतान की प्रगति का बहुत अच्छा अवसर है। परीक्षा, इंटरव्यू जैसी बाबत में पॉजिटिव है। मई और जून मास में थोड़ी रुकावट, परेशानी का चांस है। सावधानी बरतें। संतान के हरीफर्क से सावधानी रखें। ये साल कुछ नया अनुभव देने वाला है। अविवाहित संतान का विवाह अवश्य होगा। परिणित है विवाहित संतान को पति पत्नी में नॉर्मल झगड़ा, अनबन भी संभव है। मानसिक चिंता, डर, भय, शंकाएं होगी। संतान के यहाँ संतान वंश वृद्धि होगी। आप दादा दादी बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आखिरी कसौटी है, सावधानी बरतें। गणतरी से काम ले तो ही परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अप्रैल मास में राहत मिलेगी। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई एक विषय में ज़्यादा ट्रबल होगी या मार्क्स कम होगा। स्कॉलरशिप वाले विद्यार्थी को भी परेशानी होगी। संशोधन करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा चांस है। पूरा साल अच्छा है। कुलदेवी और सरस्वती की आराधना से लाभ मिलेगा। स्त्रियों के लिए शारीरिक वायु प्रकोप, पैरों, ढींचन की समस्या आएगी। ज़्यादा भागदौड़ होगी, परेशानी बढ़ेगी। हृदय, ब्लड प्रेशर की तकलीफ वाले को ज़्यादा परेशानी होगी। अंगत, आप अपने लिए समय न देने की वजह से शारीरिक तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। जुलाई मास में आप अपने लिए समय देते हुए नजर आएंगे। तबीयत में सुधार होगा। गुरु ग्रह स्वग्रह ही होने से, मीन राशि में आने से आप शारीरिक कष्ट, पीड़ा से राहत अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा होगा। अप्रैल में शनि महाराज 28 साल के लिए छोटी पनौती शुरू होगी। चांदी के पाए से है। परेशानी की कोई बात नहीं है। नया काम ढूंढने वाले के लिए नया काम अवश्य मिलेगा। अविवाहित को जीवन साथी की तलाश
सफलता मिलेगी। शादी ब्याह होगा। विवाहित है उससे जीवन साथी से परेशानी का सामना करना होगा। अप्रैल 2022 तक तकेदारी बरतें। जुलाई मास में खर्च का प्रमाण ज़्यादा होगा। मानसिक शारीरिक परेशानी भी होगी, जो दिसंबर मास से राहत मिलेगी और घर के सदस्यों से सहयोग प्राप्त तो ज़्यादा राहत महसूस होगी। कार्यभार होगा, मेहनत भी रहेगी। सर्विस करने वाले को ऊपरी अधिकारी सहकर्मचारी से नुकसान हो सकता है, सावध रहे। कर्क राशि मासवार जनवरी मास। संतान की प्रगति खूब होगी। संतान से दलीलबाजी होगी। मित्र सर्कल का संपर्क बढ़ेगा और विरोधी लोग आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे। सावधानी बरतें। सट्टा की इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतें। मास के अंत में मौज शौक आराम कम होगा। जाहिर जीवन समाज में आना जाना होगा। अहंकार अभिमान से दुश्मनी ना हो, ये तकेदारी बरतें। मार्च मास मौज शौक में समय व्यतीत करेंगे, फिर भी भाई बंधु को समय देना होगा। मित्रों से दूरी होगी। हताशा निराशा भी आ सकते हैं। अप्रैल मास मौज शौक कम होगा। मित्रों से गैरसमझ होगी। काम में सफलता कम मिलेगी। मानसिक डिस्टर्ब होंगे आप। आर्थिक मुसीबत संभव है। मास के अंत में नया काम या ऑर्डर मिलेगा। जीवन में जैसे रोशनी आएगी, व्यवस्था बढ़ेगी। देशावर का काम बढ़ेगा। मेहनत रंग लाएगी। कामकाज का बोझ थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। मई मास तारीख 29/4/2022 से शनि महाराज 8वें भाव में कुंभ राशि में आने से 2.5 साल चांदी के पाए पे है। ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। जीवन साथी से सहकार कम मिलेगा। संतान की चिंता ज़्यादा होगी। भाग्य की सहायता से, साहस सूझबूझ से सब कुशल मंगल होगा। जून मास व्यापार वृद्धि होगी। धंधा की कार्य अच्छा चलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। निराशा हताशा दूर होगी। 15 जून से गुस्से पर काबू रखें। किसी से संबंध बिगड़ते हुए नजर आएंगे। खर्च पर भी ध्यान दें, आपको धन हानि का योग बनता है। सावधानी बरतें। जून के एंड में थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। हताशा निराशा तत्व दूर होगा। काम बढ़ेगा। वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी। सीजनल धंधाओं में से आवक होगी। संतान की निष्क्रियता से परेशानी होगी। जुलाई मास जाहिर जीवन सामाजिक कार्यों में से समय देना पड़ेगा। पित्त वायु जैसी बीमारी होगी। मुसाफरी होगी। जीवन साथी का साथ ज़्यादा मिलेगा। सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। कार्यभार बढ़ेगा। शनि उदय से घर में खुशी का माहौल प्रसंग होगा। अगस्त मास थोड़ी सुस्ती महसूस करेंगे। काम होते हुए भी निष्क्रियता जैसा महसूस करेंगे। नए काम में कम ध्यान होगा। त्योहार की खरीदी में खर्च बढ़ेगा। मुसाफरी और अनचाही मुसाफरी भी हो सकती है। धार्मिक यात्रा प्रवास शक्य है। अक्टूबर मास आध्यात्मिक और आनंद प्रमोद हर्ष उल्लास बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। त्यौहार में ध्यान देना पड़ेगा। नवंबर मास रूटीन कार्यों से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में ध्यान देना पड़ेगा। रूटीन धंधा की कार्यों में भी समय तो देना ही पड़ेगा। जवाबदारी जैसे तैसे बढ़ती हुई नजर आएगी। सीजनल इंस्पेक्शन, पित्त वायु जैसी समस्या होगी। दिसंबर मास मौसम ऋतु हवामान की अनुकूलता से स्वास्थ्य अच्छा महसूस करेंगे। खुद और अपनों के लिए समय देना जरूरी होगा। प्रगति करें, खुश रहें।